आत्मनिवेदन। गुरु गीता शिष्यों का हृदय गीत है। गीतों की गूंज हमेशा हृदय के आंगन में ही अंकुरित होती है। मस्तिष्क में तो सदा तर्कों के संजाल रचे जाते हैं। मस्तिष्क की सीमा बुद्ध की चार दीवारी तक है, पर हृदय की श्रद्धा सदा विराट और असीम है। मस्तिष्क तो बस गणितीय समीकरणों की उलझनों तक सिमटा रहता है। इसे अदृश्य, असंभव, असीम एवं अनंत का पता नहीं है। मस्तिष्क मनुष्य में शारीरिक मानसिक संरचना व क्रिया की वैज्ञानिक पड़ताल कर सकता है, परंतु मनुष्य में गुरु को ढूंढ लेना और गुरु में परमात्मा को पहचान लेना हृदय की श्रद्धा का चमत्कार है। गुरु गीता के महामंत्र इसी चमत्कारी श्रद्धा से सने हैं। इसकी अनोखी अनूठी सामर्थ्य का अनुभव श्रद्धावान कभी भी कर सकते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के वचन है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान हैं वही ज्ञान पाते हैं। यह श्रद्धा बड़े दुस्साहस की बात है। कमजोर के बस की बात नहीं है, बलवान की बात है। श्रद्धा ऐसी दीवानगी है कि जब चारों तरफ मरुस्थल हो और कहीं हरियाली का नाम न दिखाई पड़ता हो, तब भी श्रद्धा भरोसा करती है कि हरियाली है, फूल खिलते हैं। जब जल का कहीं कण भी न दिखाई देता हो, तब भी श्रद्धा मानती है कि जल के झरने हैं, प्यास तृप्त होती है। जब चारों तरफ पतझड़ हो, तब भी श्रद्धा में बसंत ही होता है। जो शिष्य हैं उनका अनुभव यही कहता है कि श्रद्धा में बसंत का मौसम सदा ही होता है। श्रद्धा एक ही मौसम जानती है, बसंत। बाहर होता रहे पतझड़, पतझड़ के सारे प्रमाण मिलते रहें, लेकिन श्रद्धा वसंत को मानती है। इस वसंत में भक्ति के गीत गूंजते हैं, समर्पण का सुरीला संगीत महकता है। जिनके हृदय भक्ति के सिक्त हैं, गुरु गीता के महामंत्र उनके जीवन में सभी चमत्कार करने में सक्षम हैं। अपने हृदय मंदिर में परम पूज्य गुरुदेव की प्राण प्रतिष्ठा करके जो भाव भरे मन से गुरु गीता का पाठ करेंगे, उनका व्यक्तित्व गुरुदेव के दुर्लभ आशीषों की वृष्टि से भीगता रहेगा। गुरु गीता उन्हें प्यारे सद्गुरु की दुर्लभ अनुभूति कराती रहेगी। ऐसे श्रद्धावान शिष्य की आंखों से करुणामय परम पूज्य गुरुदेव की झांकी कभी ओझल ना होगी। गुरु गीता साधक संजीवनी है। आदि माता पार्वती की जिज्ञासा सुनने पर भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें उपदेश देते हैं। इस पूरे वार्तालाप में जो स्कंद पुराण के उत्तराखंड में लगभग 250 श्लोकों में आया है, सद्गुरु की महिमा का वर्णन। गुरु शिष्य संबंध इसी धरती का सर्वाधिक पावन निकटतम संबंध है। यदि गुरु परमात्मा की सीधी नियुक्ति के रूप में अवतरित होते हैं, तो गुरु शिष्य के समर्पण भाव के बदले आध्यात्मिक अनुदान उदारता पूर्वक देते हैं। गुरु गीता एक प्रकार से हर शिष्य के लिए साधना का एक श्रेष्ठ माध्यम है। इससे गुरु कृपा सतत अनवरत पाई जा सकती है। परम पूज्य गुरुदेव के रूप में महाकाल की प्रज्ञावतार की सत्ता इस युग में अवतरित हुए। सन 1911 आश्विन कृष्ण त्रयोदशी उनने अपना जीवन एक समर्पित शिष्य के रूप में जिया। उनके गुरु थे हिमालय वासी स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, जिनकी आयु का अनुमान भी लगा पाना कठिन है। आदिकाल से ऋषिगण सूक्ष्म शरीर से हिमालय में तप कर रहे हैं। उन्हीं में से सप्तर्षियों के मार्गदर्शन वाली उच्च स्तरीय एक संसद के प्रतिनिधि हैं हमारे दादा गुरु, जिन्होंने युग परिवर्तन के निमित्त हेतु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को चुना। युग दृष्टा प्रज्ञा पुरुष आचार्य श्री ने एक श्रेष्ठ शिष्य का जीवन जिया एवं सन 1990 की गायत्री जयंती 2 जून को स्वयं को सूक्ष्म एवं
कारण में विलीन कर दिया। उन्हीं गुरु सत्ता के चरणों में गुरु गीता की युगानुकूल टीका विभिन्न संदर्भों के साथ प्रस्तुत है। विभिन्न श्लोकों की देवाधिदेव की, महादेव की, जगत जननी मां पार्वती के समक्ष प्रस्तुत की गई व्याख्या के साथ गुरु शिष्य परंपरा के अनेकानेक उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के प्रसंगों व चिंतन के साथ प्रस्तुत है। इसमें सभी कुछ वह है जो पुराण में श्री वेद व्यास ने लिखा है या बाद में जिसे सूत जी द्वारा ऋषि गणों के समक्ष नैमिष तीर्थ में प्रस्तुत किया गया है। यदि निवेदक ने अपना कुछ जोड़ा है तो वह ज्ञान गुरु का दिया हुआ ही है, जो वास्तव में उन श्लोकों के साथ आज के युग में, आज की परिस्थिति में हर साधक के लिए मनन करने योग्य है। आदि शक्ति द्वारा शिष्य भाव से जिज्ञासा व्यक्त की गई जगन्नियंता तंत्राधिपति देवों के देव भगवान महाकाल गुरु रूप में उसका समाधान करते हैं। इसी तरह शक्ति स्वरूपा माता भगवती देवी एवं परम पूज्य गुरुदेव का जीवन रहा है, जिनका सानिध्य हम सभी को मिला है। गुरु शिष्य परंपरा का एक श्रेष्ठतम उदाहरण इस ऋषि युग्म ने प्रस्तुत किया। लाखों करोड़ों शिष्यों पर निरंतर अनुकंपा बरसाने वाले प्रखर प्रज्ञा रूपी हमारे सद्गुरु एवं सजल श्रद्धा रूपी हमारी मातृशक्ति के त्याग तपस्यामय जीवन को समर्पित है। यह संकलन, यह स्वांतः सुखाय लिखा गया एक संदर्भ ग्रंथ है, जिसका मनन चिंतन निश्चित ही सद्गुरु की महिमा का सबको बोध कराएगा एवं शिष्य रूप में कर्तव्य की जानकारी भी देगा। यह सद्ज्ञान हमारे जीवन में श्रद्धा, सद्विचार एवं सुसंस्कार की त्रिवेणी बनकर प्रवाहित हो तो ही इसका महत्व है। श्रद्धा जिसके आदर्शों में होती है वही गुरु कृपा का पात्र होता है। हमारी श्रद्धा गुरु कार्यों के प्रति नित्य हर पल बढ़े। हम उनके निमित्त जीना, कर्तव्यों का पालन करना सीखें। हम गुरु के ही चरित्र पर सतत चिंतन करें, उनके ही जैसा बनने का प्रयास करें तो सद्विचारों की गंगोत्री हमारे अंदर प्रवाहित होने लगेगी। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निःसृत ज्ञान गंगा विचार क्रांति का मूल केंद्र बनी एवं देखते देखते अच्छे विचारों को अपनाने वालों का एक परिकर खड़ा हो गया। यही सद्विचार गुरु कृपा से ही संस्कार में परिणित होते चले जाएं तो हमारा गुरु के प्रति समर्पण सार्थक है। हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा भी ना हो, विवेक पर आधारित हो, आदर्शों के प्रति हो, तभी हमें ज्ञान मिलेगा। वह ज्ञान जो हमें भवबंधनों से तार देगा, हमारे अंदर श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना कर हमें देव मानव बना देगा। गुरु गीता का यह पूरा प्रसंग सदा शिव भगवान महादेव, आदि शक्ति पार्वती, परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला माता जी को त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये के भाव से अर्पित किया जा रहा है। इसका स्वाध्याय निश्चित ही जन जन का कल्याण करेगा, श्रद्धा संवर्धन करेगा, नवयुग के अवतरण में भागीदारी सुनिश्चित करेगा। गुरु पूर्णिमा पर यही मंगल कामना। पुस्तक गुरु गीता, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।